हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। आज सैटरडे है 26। कल मैंने ट्रेड किया था और कल मेरा 2200-2300 का लॉस हुआ था। कल डे 8 था। तो ये जो 100 डेज़ की मैंने सीरीज़ बनाई, तो पहले मैं बताता हूँ इस वीडियो का मोटिव क्या है। इस वीडियो के मोटिव हैं दो। पहला मोटिव कि 8 दिन को मैंने अभी 2 घंटे बैठ के एनालिसिस की इन 8 दिन की ट्रेडिंग की, क्योंकि ये मैंने कुछ नियम से कुछ नियम फॉलो किए थे जो 2 बार टूटे भी। और फिर मैंने उसको कंपेयर किया अपनी पुरानी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से, जो पुरानी मैं कर रहा था, जिसमें अंधाधुंध कमा भी रहा था, लॉस भी कर रहा था। ओवरऑल लॉस में ही था मैं, लेकिन ऐसा था कि कभी मैं कमा ले रहा हूँ, कभी नहीं कमा रहा हूँ, बिल्कुल लॉस में ऐसा नहीं था, पर एंड ऑफ द डे पूरा लॉस में ही था मैं। तो जब मैंने एनालिसिस की तो मैंने पाया कि ये 8 दिन की ट्रेडिंग ने मुझे थोड़ा बेनिफिट दिया, पर क्योंकि उसमें भी मैंने रूल ब्रेक किए, उस वजह से वो ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ हुई। लेकिन अगर मैं डिसिप्लिन को अपने मेंटेन कर ले जाता हूँ तो फिर मैं बहुत स्ट्रांगली कम बैक कर सकता हूँ अपने ट्रेडिंग में। मैं एक जॉब पर्सन वाला बंदा हूँ, तो जॉब पर्सन वाले बंदे के लिए ये एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, एक पैसिव इनकम हो सकती है, मेरी डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन ये मेरे को ना बहुत पैशनेट करती है, ये मेरे को नशा नहीं कहूँगा, पर ये मेरे को पैशनेट करती है, सीखना, क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। तो ये चीज़ें सीखना और इसको एक टेक्निकल स्ट्रेटजी में डालना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो मैंने 100 डे की सीरीज़ से पहले जो ट्रेडिंग की, उसमें ना बस फन कर रहा था, उसमें आ भी जा रहा था, जा भी रहा था, पर मैंने कभी ना उसमें ओवर पैसे नहीं लगाए, या मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं सब लगा दूँ उसमें, ऐसा नहीं। उतना ही जितना मेरा एपेटाइट है, जितना मुझे लगता है कि यार महीने में मेरा ये लॉस भी हो जाएगा तो मेरी पूरी महीने की दिनचर्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या पूरे महीने की जो मेरे रूटीन वर्क हैं या जो मेरे फ्यूचर गोल्स हैं उन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उतनी अमाउंट में लगा सकूं एज़ पर माई अर्निंग। तो वो मैंने लगाई और वही मैं अभी भी प्लान कर रहा हूँ इसमें। अब ये तो रहा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। दूसरा था कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। ये 8 वीडियो ये जो मैंने बनाई, या ये जो चैनल स्टार्ट किया, ये क्यों कर रहा हूँ। उसका सिर्फ इतना पर्पज़ है, खुद को मॉनिटर करने के लिए। होता क्या है, मेरा अलग रूम है, मैं वहाँ पे बैठ के ट्रेड मार रहा हूँ, मारते जा रहा हूँ। मैंने 180 ट्रेड मार दिए, 200 मार दिए। मान लो एंड ऑफ द डे 500 रुपये का मुझे लॉस हुआ, 20,000 25,000 का लॉस, इसमें इंक्लूडिंग टैक्सेस और चार्जेस वगैरह सब मिला के, और 20-25,000 के प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट मान लो 500 का हुआ, लेकिन पूरे दिन मैंने अपना माथा खपाया, पूरे दिन मैं टेंशन में घूमा कि इतना लॉस हो गया, आपको रिकवर करना, और ये कर करा के मैं 500 के प्रॉफिट पे आया। और यही मैं अगर 2 ट्रेड लेता और मैं कहता कि यार 1000 का ही लॉस लूँगा और जो भी प्रॉफिट 1000 का प्रॉफिट लूँगा, मान लो लॉस होता तो 1000 का होता, प्रॉफिट होता था 500 का होता, पर वो पूरे दिन का सर्कल तो नहीं ख़राब होता। तो ये चीज़ मैंने एनालाइज़ की। एक दूसरा मैंने एनालाइज़ किया ओवर ट्रेडिंग 5 बार मैं बात कहूँगा, ओवर ट्रेडिंग ने मेरे पूरे इस जर्नी को ख़राब किया, वरना मैं बहुत पहले ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता। ओवर ट्रेडिंग ने मेरी, अगर मैं अपने अभी पीएनएल को एनालिसिस कर रहा था, अभी शो करने लायक नहीं है, क्योंकि पुरानी मैंने इतनी गलतियाँ की हैं, ये मैं तब शो करूँगा जब मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। ये मैं तब दिखाऊंगा जब मैं एक अच्छी अर्निंग करने लगूंगा या अच्छे सेटअप के साथ स्टार्ट करने लगूंगा। अभी दिखाने से और मेरे जो देख भी रहे हैं वो भी डीमोटिवेट हो जाएंगे। मुझे डीमोटिवेशन नहीं है, उससे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए अमाउंट जो है वो ऐसे है कि यार ठीक है चला गया, तो वो मेरी सैलरी का एक बहुत छोटा पार्ट है, और मैं उससे ज़्यादा लगाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपनी जो डेली लाइफ गोल है, मेरी लाइफ के कुछ गोल हैं कि मुझे इस समय पे इतनी चीज़ें करनी है, मुझे ये चीज़ें परचेज़ करनी है, लाइफ को चलाने के लिए बैकअप क्या है मेरे पास, मुझे अपने आने वाले एज में क्या स्टार्ट करना है, जॉब कब तक करनी है, वो सब कुछ प्लान ऑफ एक्शन है। उसे मैंने हैम्पर नहीं किया। उसके अलावा कुछ बचता है, उससे ट्रेड करता हूँ मैं। उसके लिए भी मैं ट्रेड के लिए भी सोच रहा हूँ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करने लगूँ जो मेरी सैलरी को छुए ही ना। उस एक्स्ट्रा काम से मैं सैलरी इस ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू करूँ, वो भी मेरे दिमाग में चल रहा है। तो यूट्यूब चैनल बनाने का पर्पस सिर्फ ये था कि भाई मैं खुद को मॉनिटर करूँ, गलतियाँ ना करूँ। मैं उस वीडियो को जब देखता हूँ तो खुद देखता हूँ कि यार ये गलती कर रहा हूँ, फिर उसको लिखता हूँ। दूसरी चीज़ क्या थी, खुद को बाउंड करना। अभी क्या था, अगर मैं यूट्यूब वीडियो नहीं है तो मुझे कोई नहीं पूछने वाला कि यार
तुमने 50 ट्रेड किए, 10 ट्रेड किए, 100 ट्रेड किए, कंट्रोल ही नहीं आ रहा, इमोशन कंट्रोल ही नहीं हो रहे। मैंने 2 ट्रेड में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 ट्रेड में मैंने 14-15 हज़ार रुपये बना दिए, 2 ट्रेड में, वो भी कितनी कैपिटल से, 20-22 हज़ार की कैपिटल से। सोचो आप, मैंने ऑलमोस्ट 70% कैपिटल बना दी। उसके बाद मुझे खुजली है और उसको मैंने 0 कर लिया, इवन माइनस कर लिया सेम डे। क्यों? क्योंकि ना तो मेरे पास कोई प्लान था, ना बस चुल थी, ऑर्डर मारना। और ऑर्डर मारना इतना इजी है, बस आपको क्लिक करना, ऑर्डर हो जाता है। उसमें होता क्या है कि आपको पता ही नहीं चलता आपने कितनी बार क्लिक मार लिया। आपको वहाँ प्रॉफिट लॉस दिख रहा होता है, पर बैकएंड में जो उसका प्रोसेसिंग चार्ज और जो ये सब टैक्स वैक्स लग रहे हैं, ये थोड़ी वहाँ दिख रहे होते हैं। वो दिखते हैं अगले दिन कि आपको प्रॉफिट तो 400 का दिख रहा है, एंड में दिखा कि 3000 का लॉस है, क्योंकि आपने इतने ट्रेड मार दिए। अब ये कैसे कंट्रोल होगा? तो उसके लिए मैंने क्या किया कि ये 100 डेज़ की सीरीज़ बनाई, क्योंकि मैंने ये कैलकुलेट कर लिया था 100 डेज़ की सीरीज़ बनाने से 2 दिन पहले कि यार ये गलतियां मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मुझे कोई मॉनिटर करे जो मुझे रोके कि बस ये गलतियां ना करूँ, तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊँगा। मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब लॉस नहीं खाऊँगा, एटलीस्ट खाऊँगा लॉस, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी कैपिटल उड़ा रहा हूँ, पूरे दिन बैठा हूँ। तो मैंने ये 100 डेज़ की सीरीज़ बनाई खुद को मॉनिटर करने के लिए। अब जब मैंने मॉनिटर करना शुरू किया अपने आप को, तो मैंने ये पहले 8, क्योंकि आज सैटरडे था, तो मैंने कहा कि अपने 8 दिन के इस जर्नी को पहले मैं मॉनिटर करता हूँ। जब मैंने मॉनिटर किया तो बहुत अच्छी चीज़ एक पता चली कि मैं प्रॉफिट तो ठीक कर रहा हूँ, लॉस बहुत बड़ा कर रहा हूँ। एक दिन लॉस कर रहा हूँ पर बहुत बड़ा कर रहा हूँ, और बीच में ओवर ट्रेड मार रहा हूँ। इन 8 दिन में तो नहीं, पर ओवर ट्रेड मार रहा हूँ मैं। ये मैंने नोटिस किया कि पहले वाले से, कि अगर मैं यही प्रॉफिट करूं 1000, 500, 150, क्योंकि मेरी कैपिटल कितनी है, मेरी कैपिटल है 20,000, 25,000। इस अमाउंट पे अगर 1000, 2000, 1800 बन रहे हैं, मतलब नियर अबाउट 7-8% आप बना रहे हो, जो कि बहुत अच्छी इनकम है। और मुझे उतनी लालच भी नहीं है, मतलब मेरा हर चीज़ तो मेरी जॉब से चल ही रहा है, पर चुल थी मुझे। तो मैंने कहा कि खुद को बस एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने के लिए मैं मॉनिटर करता हूँ। तो मैंने 8 दिन को एनालाइज़ किया। उन 8 दिन एनालिसिस से मैंने देखा कि मुझे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस और चाहिए, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी और चाहिए मुझे अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी में। तो अब मैंने प्लान ऑफ एक्शन क्या बनाया है, अब मैं थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लाऊंगा अपनी इस 100 डेज़ की सीरीज़ में, जिसमें अब बचे हैं 92 डेज़। ठीक है, तो इस नेक्स्ट वीक से, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को हॉलीडे है, 1 तारीख है, देन फ्राइडे। तो नेक्स्ट वीक है 4 दिन के ट्रेड में। तो पहले मैं बताता हूँ कि जो मेरी गलतियाँ हैं वो है ओवर ट्रेड की। ठीक है, टेम्पटेशन में एक्स्ट्रा ट्रेड ले लिए मैंने, और पूरा वीक का लॉस कर दूँ ना कर दूँ मैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, देखो प्लान ऑफ एक्शन क्या है वो बताता हूँ। तो पहला प्लान ऑफ एक्शन है, बताता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। पहला प्लान ऑफ एक्शन है कि मैंने ना एक डायरी बनाई हुई है, एक डायरी है मेरे पास, उसमें बनाया। वैसे मैं लिखता हूँ उसमें डेली हूँ, पर अभी उसको थोड़ा स्ट्रिक्टनेस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर ट्रेड की एंट्री और एग्जिट अपनी डायरी में लिखूंगा एट द टाइम। जैसे मान लो अभी ये निफ्टी का चार्ट है, मान लो कल का चार्ट है ये, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। जैसे ही एंट्री बनाऊंगा उसमें एक एंट्री करूँगा, नंबर 1 एंट्री। जैसे ही एग्जिट करूँगा वहाँ लिखूँगा एग्जिट। जो भी प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस लिख दूंगा। और एंट्री और पेज के टॉप पे जो मेरी टोटल अमाउंट थी उसमें प्लस ये कर दूंगा या माइनस ये कर दूंगा, और उसमें 100-200 एक्स्ट्रा कर दूंगा, 100-200 एक्स्ट्रा माइनस कर दूंगा। वो कैसे कि मान लो 400 का प्रॉफिट हुआ, तो मैं मान के चलूँगा कि 200 रुपये मेरे ये टैक्स वैक्स और ये कट जाएंगे, तो 200 ही आए। या 200 का लॉस हुआ तो प्लस 200 कर दूंगा कि भाई लॉस हो गया 400 का, समझे। तो वो क्यों करूँगा कि मेरी डायरी मुझे वहीं पर बताए कि कितने ट्रेड हो गए। एक ट्रेड हो गया, अब मैं ओवर ट्रेड करूँगा ही नहीं, दूसरा जैसे आएगा तो यहाँ दिखेगा कि नहीं भाई ये दूसरा ट्रेड मारने जा रहा हूँ, 2 हो गए हैं या 3 हो गए हैं। एक चीज़ पहले तो मैं 3 करूँगा नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ कि टेम्पटेशन में मान लो मैंने कर भी दिया गलती से, तो वहाँ दिखेगा डायरी में। तो जो 50-60 ट्रेड हो रहे थे वो 2 ही 3 में सिमट गए। पहली बात तो मैं 3 तक जाना ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर। पर मान लो एक बार फिर माइंड डाइवर्ट हो गया किसी भी तरीके से, गलती से भी हो गया, तो कम से कम मेरी डायरी मुझे हेल्प करेगी कि नहीं भाई तूने 3 ट्रेड ले लिए। 70 ट्रेड तो नहीं, क्योंकि हर बार लिखने जाऊंगा तो मैं भी कहूँगा भाई क्या कर रहा हूँ, 70वां ट्रेड आ गया, लिखते लिखते भी थक जाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ बटन दबाने में नहीं थकता आदमी, खट खट दबाया, बट लिखने में मैं डरूंगा। तो एक ये हैबिट बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वीक से, मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरा
कि 2 ट्रेड पर डे का हमारा चैलेंज है, जो 2 ट्रेड पर डे लूँगा और इसे कंटिन्यू रखूँगा पूरी शिद्दत से, ये नहीं लूज़ होने दूंगा। ये तो पहले भी था। अब नई चीज़ क्या है इसमें? नई चीज़ क्या है कि हर वीक का मैं एक डिटेल P&L वीडियो भी बनाऊंगा, जो अब मैं ट्रांसपेरेंसी रखूंगा अपने आप से, और जो भी मेरी ऑडियंस है, ये जो मैं खुद भी एक ऑडियंस हूँ, तो अपनी वीडियो का एक P&L बनाऊंगा हर एक सैटरडे को। जैसे मान लो नेक्स्ट वीक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक मैंने जो भी ट्रेड किए, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि 2 ट्रेड मैंने मारे, फिर दिखा रहा हूँ 2 ट्रेड मारे, फिर मैंने दिखाया 2 ट्रेड मारे, ऐसे मारे। पर आपको कैसे पता होगा कि मैंने 2 ही मारे, बाद में जाके मैंने 2 नहीं मारे? या मैं खुद को कैसे जस्टिफाई करूं कि मैंने 2 ही मारे हैं? अब मान लो मैंने पीछे जाके 4 मार दिए, मैं तो इस वीडियो में 2 ही दिखा के बंद कर दिया, अब मैं 4 मार दिए। पर जो P&L है वो सच बोलेगा, तो वहाँ मैं बाउंड हूँ कि मैं कोई भी चीज़ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ खुद को भी बाउंड कर लूँगा मैं, और गलती अगर मैंने की तो वो भी रिकॉर्ड करूँगा, जिससे उसी दिन बताऊँ कि मैंने आज गलती की, तो वहाँ पे मैं वो करेक्ट करूँ। तो जो ट्रेड मैंने 5 दिन लिए वही मेरे वहाँ P&L पे वीकली दिखने चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो। लोगों को पता तो चले कि डिसिप्लिन से क्या फ़ायदा, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया 8 दिन में कि डिसिप्लिन से फ़ायदा हो रहा है, भले ही मैं लॉस में हूँ, पर डिसिप्लिन से फ़ायदा हो रहा है, ये 100% है। आपको ट्रेड नहीं लेनी आती, आपको नहीं पता कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ डिसिप्लिन से तुक्का मारोगे भी ना 2 दिन, सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो भी प्रॉफिट में हो जाओगे, गारंटेड हो जाओगे, गारंटेड हो जाओगे। आपको कुछ नहीं पता। पहली बात मैं ये नहीं करूँ कि आप ऐसा करो, पर अगर मान लो आप तुक्का भी मारते हो, मान लो यहाँ पे मैं तुक्का मारता हूँ कि यार नीचे गिर रहा है, मुझे 2 ही ट्रेड लेनी है, अब मैंने कहा कि यार नीचे गिर रहा है यहाँ ले लेता हूँ, लेकिन लॉस 1000 से ज़्यादा का नहीं लूँगा। मान लो मुझे यहाँ तक प्रॉफिट हो गया, लॉस तो 1000 ही था, या 1100 खिंच गया लॉस। अगर डिसिप्लिन भी कर लिया तो महीने में आप 100% प्रॉफिट में जाओगे ही जाओगे। प्रॉब्लम है आप खुद से नहीं जीतते, मतलब मैं भी बता तो रहा हूँ, मैं खुद से नहीं जीतता। तो मैंने क्या किया कि हर वीक का एक डिटेल वीडियो P&L बनाऊंगा फुल ट्रांसपेरेंसी से, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या करूंगा, या नंबर गलत हो सकते हैं, सॉरी, तीसरा चौथा पॉइंट हो सकता है, और क्या मैंने ऐड किया है कि डेली और वीकली एक स्मॉल टारगेट रखूंगा। जैसे कि अभी क्या हो रहा था कि मेरा लॉस का टारगेट तो फिक्स था कि यार 1000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा, पर प्रॉफिट का टारगेट का क्या करोगे? तो मैंने क्या सोचा है, हर वीक 2500 से 3000 का टारगेट रखेंगे, क्योंकि अपन है बिगिनर, बहुत बड़ा टारगेट रख नहीं सकते, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है मेरे लिए, इसमें कंटिन्यू कमाना। मैंने एक दिन में 20-20, 25-25 हज़ार भी कमाए हैं, पर ओवरऑल लॉस में हूँ। क्यों? क्योंकि उसको साध नहीं पाया, मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैंने वीकली टारगेट सेट कर दिया 2-2,500 रुपये, और मुझे ये हर वीक मिल रहे हैं, मान लो 1 मिनट के लिए 2 या 2,500 रुपये, ये किसी वीक 0 हो गए, पर नेक्स्ट वीक फिर 2-2,500, तो सोचो ये मेरे लिए कितनी बड़ी चीज़ है, रेदर देन कि एक दिन 10,000 किया, अगले दिन 0 किया, पर ये मेरे लिए कंटिन्यू हो गया। और ये फील ना जब आपका दिमाग सेट कर लेगा कि भाई इस प्रोसेस से कंटिन्यू पैसा आता है, तो फिर क्या होगा, आप कभी ओवर ट्रेड नहीं करोगे। तो मैंने क्या सोचा है कि जैसे वीक स्टार्ट होगा, मान लो आज मंडे है, तो जो मैं वीडियो मंडे को बनाऊंगा, उस वीक मंडे में 10-15 मिनट पहले ही मैं बताऊंगा कि इस वीक का टारगेट तो पहले से मैंने सेट कर लिया है कि 2,500 रुपये से 3,000 रुपये के बीच वीक का, मतलब 500 रुपये पर डे का एवरेज। लॉस जैसे आप कह रहे होगे कि लॉस 1000 रुपये का है तो और प्रॉफिट 500 का, नहीं, वो मैंने एक एवरेज लिया है कि पूरे वीक में 2-2,500 से ज़्यादा का लॉस नहीं करूँगा मैं। ये मैंने समझ रखा है, खुद को सेट किया हुआ इस पर, और ये मंडे से मैं करूँगा 100%, ठीक है। और वीक का टारगेट जैसे मैंने 2,500 रखा है, तो जैसे ही वीक, जैसे मान लो आज सैटरडे है, आज कल के वीक ख़त्म हुआ, कल फ्राइडे था, आज सैटरडे है, और मैंने P&L वीडियो बनाई और मैंने दिखाया कि मान लो मेरा टारगेट 2,500 का था और मैंने 2,500 अचीव कर लिया, 2,000 अचीव कर लिए। जो भी अचीव करूँगा उस अमाउंट का आधा अमाउंट मैं खुद को रिवॉर्ड करूँगा, ये मैंने सोच रखा है। जैसे मान लो मैंने 2,000 कमाए, आफ्टर सब डिडक्शन वगैरह मांग के जो भी मेरा बचा उसका आधा मैं तुरंत कुछ परचेज़ करूँगा, और नेक्स्ट सैटरडे की वीडियो में मैं वो दिखाऊंगा कि ये मैंने 1000 रुपये की ये चीज़ ली, इससे वो मेरे को मोटिवेट करेगा। चाहे मैं उससे टॉफ़ी ले लूँ, चॉकलेट दे दूँ, चाहे मैं कुछ भी ले लूँ, क्योंकि चाहे मैं बॉटल ले लूँ, 1000 रुपये बचे, मैंने पानी बॉटल ले ली, मैंने जिम का सिपर ले लिया, मान लो मैंने जिम के प्रोटीन के लिए ले लिया, कुछ भी ऐसा, मान लो मैंने किस्त पे एक पाउडर ले लिया, जिम वाला पाउडर ले लिया, 1000 रुपये दे दिए मान लो, और लॉस हुआ तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो रिवॉर्ड करूँगा। लास्ट पॉइंट मैंने क्या सोचा है कि मंथली P&L भी बनाऊँगा, मतलब 4 वीक, हर सैटरडे को वीकली
एंड मंथ के एंड में, और ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, मेरी ऑडियंस को या मुझे एक मिलेगी ट्रांसपेरेंसी कि जो मैं इन 100 डेज सीरीज़ में बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो वीकली पीएनएल और मंथली पीएनएल में शो होना चाहिए। और हम मैच करेंगे, हर वीक के पर डे मैच करेंगे, प्लस मंथ के हर डे को वीक मैच करेंगे कि देखो इस दिन ये था, इस दिन ये था, इस दिन ये था, ये पूरा ओवरऑल पीएनएल है। ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे कनेक्ट करेगा ट्रांसपेरेंसी से और खुद को बाउंड करेगा मुझे किस चीज़ से, गलत ट्रेड लेने से या गलत जगह पे हाथ मारने से या ज़्यादा ट्रेड लेने से। ठीक, अच्छा, ये मैंने नियम बनाए, मंडे से फॉलो करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, और मंडे से फॉलो करूँगा जैसे मैंने बताया, ये जितने भी पॉइंट बताए। लास्ट में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा मैं कि ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। मुझे पता है कि मैं बिगिनर हूँ, पर मैं सीख रहा हूँ और ख़ुद को सुधार रहा हूँ। अगर किसी को लगता है उसे बहुत अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ खुद पे डिसिप्लिन पे काम करना है। स्ट्रैटेजी, 9 EMA 20, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये बहुत बात की चीज़ है। सबसे पहले डिसिप्लिन आपको क्योंकि मेरे को वही नहीं आ रहा, मैं दूसरों को सिखा जरूर रहा हूँ, पर इसलिए सिखा पा रहा हूँ, ये बता पा रहा हूँ, वही गलती मैं कर रहा हूँ, अभी भी तक कर रहा हूँ मैं। अभी 8 दिन में बीच में देखो कल 2300 का लॉस हुआ मेरा, अगर वो वीडियो नहीं देखी देखना। जब मैंने अब खुद को बना रखा था, स्टॉक के ऑप्शन में गया मैं ट्रेड करने, और जब 1000 का लॉस मुझे वहाँ दिख चुका था, फिर भी मैं 2200-2300 पर टेम्पटेशन में मैं दे मारा। और अगर मैं वो रुका रहा था तो प्रॉफिट बन जाता, लेकिन वो दूसरा नियम, कल 2 नियम ब्रेक किए थे मैंने। एक किया 1000 रुपये से ऊपर का लॉस नहीं लेना, एक तो ये नियम ब्रेक हुआ मेरा, ठीक है। और जो दूसरा मुझे याद आ रहा है जो ब्रेक हुआ है रूल, वो हुआ है हाँ, जो दूसरा लॉस हुआ है कि अगर 2 ट्रेड मैंने लेने हैं तो अगर 1000 का पहले ही लॉस हो गया, 800 आ गया, तो दूसरा ट्रेड ही नहीं लेना था मुझे, और मैंने फिर ट्रेड मार दिया। 700-800 का पहली बार हो गया था और दोबारा हो गया। तो अगर कल वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देखना जाके, मैंने दोनों रूल ब्रेक किए। तो डिसिप्लिन में रहना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। और लास्ट में कहूँगा कि अगर आपको मेरी मेरी जर्नी है, अगर ये आपको इंस्पायरिंग लग रही है और आपको लग रहा है कि आप भी सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और अब मिलते हैं मंडे वाली वीडियो में, और कल मैं सोचता हूँ अगर खाली टाइम मिलेगा तो एक वीडियो और बनाऊँगा, नहीं तो मंडे को बैठेंगे और जो अभी हमने डिस्कस किया है इस 100 डेज़ के चैलेंज के लिए 9th डे से, वो बिल्कुल फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। वीकली पीएनएल बनाएंगे, वीकली पीएनएल शो करेंगे, पर डे जो हमने किया वही वीक में दिखना चाहिए, तो वो मैच हो जाएगा। एक चीज़, मंथली पीएनएल बनाएंगे, वीक का टारगेट रखेंगे कि इस वीक हमारा 2500 का टारगेट है और लॉस की अमाउंट भी 2500 से 3000 है, प्रॉफिट की भी 2500 से 3000 है, और वही हमें सैटरडे की वीडियो में दिखना चाहिए। वैसे ही मंथली 2.5 का है तो मंथली कितना हो गया, 10,000 रुपये, 10 या 8,000 रुपये या 12,000 रुपये, वही हमारा है टारगेट। ये मत सोच रहा ये छोटा अमाउंट है। अगर आप ये कंसिस्टेंसी बना ले गए 100 डेज़ के चैलेंज में, या आप 200 डेज़ में ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कर गए 5 महीने, कैपिटल को इंक्रीज़ करना कितनी देर का टाइम है मेरे लिए, मतलब वो कैपिटल को इंक्रीज़ करना बहुत बड़ा टारगेट नहीं है मेरे लिए। लेकिन अगर माइंडसेट मेरा सही नहीं हुआ तो जीरो हो जाएगा सब। तो वो सबके साथ, इसीलिए मैं सबको ये कह रहा हूँ, बहुत छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, बहुत छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, सीखो। लॉस करना बुरी चीज़ नहीं है, देखो मैंने भी लॉस किया, सब लॉस करते हैं, लॉस करना बुरी चीज़ नहीं, पर लॉस से सीखा क्या आपने। मैं कितना भी किसी को कहूँगा ना, नहीं समझ में आता, लेकिन जैसे ही आप अपनी ट्रेडिंग देखोगे, अपने पिछले, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा एनालाइज कर पाओगे, और आप बहुत बड़ा लॉस कर लोगे 4 ट्रेड में ही, तो आप कैपिटल टू कैपिटल फ़र्क करता है। अगर आपके पास बड़ी कैपिटल नहीं है उसको फिर से लगाने की, तो आप 4 से ज़्यादा ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। या तो आप लोन वोन लोगे जो कि सबसे घटिया आइडिया है, या आप कुछ उल्टा सीधा है, कुछ भी कहीं से पैसे लाओगे, वो नहीं करना। ट्रेड करो, छोटे कैपिटल, छोटे लॉस करो, 10 लॉस करो, कोई बात नहीं, सीखने को तो मिलेगा। अब मैं क्यों सीख पा रहा हूँ, ये मैंने 100 डेज़ क्यों बनाया, क्योंकि मैंने एनालाइज किया अपनी पिछली गलतियों को, जो मैं बहुत दिन कर पाया। मैंने 7-8 महीने ट्रेड किया, एनालाइज किया कि मेरे लॉस, अब इस मंथ में अगर मैं सच बताऊं, अभी आज 26 तारीख है, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग रही है मेरी 12 दिन की, और लॉस रहे होंगे जो माइनस कर दो 26 में, 10-12 दिन में बहुत कम होंगे, 4 या 5 दिन ही होंगे लॉस। लेकिन वो जो 4-5 दिन के लॉस हैं, ये 1 अप्रैल की वीक बात कर रहा हूँ, और ये सीरीज़ 15 अप्रैल से बनाई है मैंने,
वो जो 4-5 दिन के लॉस है वही लॉस मेरे 30-40 हज़ार रुपये के हैं, और एक्चुअल लॉस है सिर्फ 13-14 हज़ार का, और जो बचा 25-26 हज़ार है वो सिर्फ चार्जेस उसका है। क्यों? ओवर ट्रेडिंग ने ही मेरे करियर में अभी स्टॉप लगा रखा है, और उसी से बचने के लिए ये सारे रूल वगैरह मैं फिट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, खुद को स्टिकनेस कर रहा हूँ, खुद को स्टिक कर रहा हूँ, बिल्कुल चिपका रहा हूँ मैं अपने आप को कि मैं इसके दायरे में ही रहूँगा। अब क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, मान लो 5 लोग भी देख रहे हैं, तो मुझे झूठा, तो मैं खुद की नज़र में तो झूठा नहीं रहूँगा। अगर मैं 2 ही ट्रेड ले रहा हूँ पर डे तो दिखेगा वीकली पीएनएल में कि यार 2 ही लिए थे इसने, ये सही बोल रहा है, और ख़ुद को भी मैं दिखा पाऊँगा कि यार 2 ही। मैंने इवन चार्ट बना रखा है, उस पर डेली मॉनिटर कर रहा हूँ मैं। लेकिन हो क्या रहा है कि अभी 2 नियम कल टूटे, अब वो नहीं टूटेंगे, ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया है। तो आज के लिए इतना। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।